सब्सक्राइब करें WS क्यूब टेक प्रोग्रामिंग चैनल, बेल आइकन दबाएं और हमारे किसी भी वीडियो को मिस ना करें। हेलो फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। आज सी लैंग्वेज को यूज करते हुए हम लोग जो पैटर्न बनाने वाले हैं उसमें हम लोग एक डायमंड पैटर्न बनाने वाले हैं। मींस मैं चाहता हूं कि जो मेरे पास रो 1 है वहां कुछ कैरेक्टर प्रिंट हो, रो 2 पे, रो 3, रो 4, रो 5। अब इसके बाद वापस से जो मेरे को है वो नेक्स्ट रो के अंदर मींस हम लोग जो है वो इस टाइप से मींस डायमंड शेप बनाने वाले हैं। तो डायमंड शेप बनाने के लिए हमें एक देखना है आज हमारा पैटर्न कौन सा होगा। तो मैं यहाँ पर जो है मींस कमेंट ब्लॉक के अंदर एक बार आपको आउटपुट डिस्प्ले कर देता हूँ कि आज हम लोग कुछ इस टाइप का पैटर्न बनाने वाले हैं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर कुछ स्पेसेस छोड़ने लाइक 1 2 3 4 और उसके बाद में मुझे प्रिंट करना है ऐसे 1। इसी टाइप से नेक्स्ट करने वाला हूँ 1 2 1, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट करने वाला हूँ 1 2 3 2 1। इसी टाइप से 1 2 3 4 3 2 1। इसी टाइप से 1 2 3 4 5 4 3 2 और 1। देखिए ये तो हम लोग पहले भी बना चुके हैं, लाइक आपने देखा होगा पहले हमने इसका भी हाफ बनाया, फिर इसके बाद ये हम लोगों ने जो है इस टाइप का शेप बनाया। अब हम लोग जस्ट उल्टा करने वाले हैं, जैसे कि अब इसके बाद मुझे फिर से स्पेसेस चाहिए, ठीक है। तो मैं ये लेना चाह रहा हूँ 2 3 4 5 4 3 2, ठीक है। इस टाइप से अगेन मुझे 3 4 5 4 3, इस टाइप से 4 5 4 और 5। यानी कि अब मुझे जो शेप बनाना है वो कुछ इस टाइप का शेप होगा। इस टाइप के शेप को हम लोग सी लैंग्वेज को यूज करते हुए कैसे बनाएंगे, तो पहले हम लोग जो है इसके एक बार लॉजिक को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसका जो लॉजिक है वो क्या होगा, मीन्स हम लोग जानते हैं कि यहाँ इस तरीके से हम लोग जो नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये सारी रोज हैं, बिल्कुल आप समझते हैं, हमने पहले भी इस बारे में कई बार बात करी है, ठीक है। इसी टाइप से जब आप यहाँ होते हैं तो ये आपके जो है वो कॉलम्स होते हैं, आप ये भी जानते हैं कॉलम्स है आपके पास। तो रो और कॉलम्स जो है आपको उसको हैंडल करना है बस। जैसे यहाँ पर आपके पास रो 1 है, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं रो 1 के अंदर जो है आपने पहले कुछ स्पेसेस प्रिंट करे, उसके बाद में आपने 1 प्रिंट किया। इसी टाइप से यहाँ पर भी आपने स्पेसेस प्रिंट किए, उसके बाद 1 2 और उसके बाद फिर से आपने 1 प्रिंट किया। इसी टाइप से 1 2 3 2 1, इस टाइप से आपने अलग अलग रोज के अकॉर्डिंग जो है आपने अलग अलग यहाँ पर अपने कॉलम्स को प्रिंट किया है, ठीक है। तो ये जो लूप है जो हम लोग देख रहे थे, यानी कि जो हमने पैटर्न बनाया था, आपने पहले इसका हाफ पैटर्न बनाया था इस टाइप से, देन इसके बाद में हमने जो है यानी कि ये वाला जो पैटर्न आपने अलग बनाया, उसके बाद आपने यहाँ साइड वाला पैटर्न आपने इसके अंदर इंक्लूड किया था। आज इसी तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, देन इसके बाद नीचे वाला लाइक 2 3 4 5 है ना, ये वाला जो पैटर्न है यानी कि इससे ऊपर वाला हम लोग पहले बना चुके हैं, नीचे वाला भी आज हम लोग इसके साथ इंक्लूड करने वाले हैं। तो ये पैटर्न कैसे बनेगा, इस पैटर्न के लिए क्या क्या लॉजिक्स रहेंगे, अब हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लॉजिक है आपके पास वो कुछ स्टेप से रहेगा कि अगर आप यहाँ पर हैं, लाइक ये आपकी जो रो है, ठीक है, तो मैं यहाँ आर और सी और यहाँ पर साथ में मुझे स्पेसेस चाहिए तो मैं स्पेस लिख देता हूँ, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर जो है यही सारी चीजें डिस्कस करनी है, आपकी रो कौन सी है, आपका कॉलम कौन सा है, आपका स्पेस कौन सा है। तो देखिए पहले तो मुझे यहाँ पर जो है रो को सेट करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा रो मेरी शुरू कहाँ से हो रही है। आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो आपकी रो है ना, क्योंकि अगर आप कॉलम को भी देखेंगे तो भी आप उसको इजीली समझ सकते हैं कि कॉलम जो है आपका हमेशा 1 से शुरू हो रहा है, देखिए, ठीक है। और खत्म कहाँ हो रहा है, कभी 1 कभी 2 कभी 3 कभी 4 कभी 5। और यहाँ पर इस टाइप के पैटर्न्स के अंदर हमेशा आपका कॉलम जो है वो रो के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो कॉलम जो है वो शुरू कहाँ से हो रहा है, 1 से, तो खत्म कहाँ हो रहा है, रो के अकॉर्डिंग। रो क्या चल रही है, कभी 1 कभी 2 कभी 3 कभी 4 कभी 5। तो एक बार हम लोग यहीं की बात कर रहे हैं, हाफ पैटर्न की बात कर रहा हूँ। तो रो जो है आपकी शुरू हो रही है वो 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, 5 टाइम्स तक, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, यहाँ तक तो हमने बना लिया था। यहाँ देखिए तो आपका कॉलम शुरू कहाँ से हो रहा है, कभी 2 कभी 3 कभी 4 कभी 5 और खत्म कहाँ हो रहा है, 5 पे। तो इस टाइप के पैटर्न में भी जो है आपका कॉलम जो है वो डिपेंड किसके ऊपर, रो पे। तो यहाँ रो क्या हो रही है, कभी 2 कभी 3 कभी 4 कभी 5। तो जब हम लोग बाद के यानी कि इसके बाद में जब वापस से आपको ये पैटर्न प्रिंट करना होगा, मीन्स रो नंबर 1 2 3 4 5 जब खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद में अगेन आपको वापस से यहाँ पर जो है रो शुरू करनी पड़ेगी। और इस बार जो आपकी रो है वो कहाँ से शुरू होगी, 2 से, और कहाँ तक जाएगी आपके पास, 5 टाइम्स तक, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर जो है 2 बार अलग अलग रोज को हैंडल करने वाले हैं। एक तो ये छोटी छोटी सी बात थी। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर स्पेसेस, ठीक है। तो फर्स्ट वाले अगर रो की बात करें, मतलब यहाँ सबसे पहले की बात करें, तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास 4 स्पेस है, यहाँ पर 3, यहाँ 2, यहाँ 1, इस टाइप से। तो आपका जो स्पेस है, ठीक है, तो स्पेस को भी आपको सेट करना है। तो स्पेस पहले में कितना है, 4 3 2 1, इस टाइप से आया है। नेक्स्ट के अंदर 4 3 2, ठीक है, जैसे रो चल रही है 4 3,
और 4। तो ये नहीं कि स्पेस जो है वो आपका शुरू कहाँ से होता है 4 से और खत्म कहाँ होता है आर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि स्पेस जो है आपका 4 से शुरू हुआ है और आर टाइम्स तक चला। जितनी रो है मतलब हमेशा 4 से ही शुरू होगा। रो अगर आपकी 1 है तो 1 तक चल जाएगा, रो आपकी 2 है तो 2 तक चल जाएगा, रो 3 है तो 4 से 3 तक चल जाएगा, रो नंबर 4 में 4 से 4 तक, यानी कि एक स्पेस आपको डिस्प्ले कराएगा। इसी टाइप से इसके बाद में आप प्रिंट क्या करें, तो आप प्रिंट करें यहाँ पर सी फॉर, यहाँ पर मैं कॉलम्स को ले रहा हूँ, यानी स्पेसेस के बाद में आप यहाँ पर क्या प्रिंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉलम्स हैं, ठीक है, तो कॉलम्स के बारे में हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। कॉलम जो है आपका कहाँ से शुरू हो रहा है, तो देख सकते हैं हमने अभी अभी बात करी थी कि कॉलम जो है कभी 1 से 1 तक, कभी 1 से 2 तक, कभी 1 से 3, कभी 1 से 4, कभी 1 से 5, अगर हम लोग हाफ पैटर्न की बात कर रहे हैं तो, है ना। तो कॉलम आपका कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है, और खत्म कहाँ पे हो रहा है, तो वो खत्म हो रहा है आर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको एक तो ये देखना है कि कॉलम कहाँ से शुरू हो रहा है। एक तो चला आपके पास 1 से लेकर के आर टाइम्स तक। अब देखिए जब आपका कॉलम 1 से आर टाइम्स तक चलता है, उसके बाद भी तो आपको वापस 1 तक जाना है। जैसे इस वाली रो में देखिए, रो नंबर 4 में तो आप 1 2 3 4 प्रिंट करते हो, वापस आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, 3 2 1। तो वापस आपको क्या करना पड़ता है, अपने कॉलम को एक बार वापस सेट करना पड़ता है। तो आप फिर से सेट करते हो, क्या करते हो, जो भी अभी हमारा कॉलम है, ठीक है, जो भी हमारा कॉलम है, तो अभी कॉलम क्या होगा, जैसे रो नंबर 4 में थे तो 1 2 3 4 और उसके बाद में 5 अगर कंडीशन फॉल्स होती है, मीन्स आप लूप से बाहर निकलते हो, लेकिन 5 के मतलब जहां आप आए हैं अभी तक आपके पास वैल्यू क्या है, सी की 5, और प्रिंट क्या करना है वहां पर आपको 3। तो आपको यहाँ पर लिखना होता है सी इक्वल्स टू सी माइनस 2। सिंपल सा लॉजिक है। आपको क्या करना होता है, क्योंकि एक कॉलम आप आगे बढ़ चुके हैं, जैसे अगर आप एक लूप से बाहर निकलेंगे तो आपको क्या करना पड़ा, उस लूप के कॉर्नर तक आ चुके हैं, मीन्स लूप से आप बाहर निकल चुके हैं, आपकी कॉलम की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है। अब आपको फिर से प्रिंट क्या करना है, तो आपको 2 और कम करने पड़ेंगे, लाइक 1 2 3 4 5 6 पे आप जाके लूप टर्मिनेट होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 6 की जगह आपको वहां वापस आना पड़ता है 4 पे। तो आपको क्या करना होता है, सी को -2 करना होता है, और फिर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो वो लूप आपका कहाँ तक चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 से 1 तक, 3 से 1 तक, 4 से 1 तक, इस टाइप से। तो कहाँ तक चलना है आपको, उसको 1 तक लेकर के आना है। ठीक है, इस टाइप से जो है आपका अभी तो ऊपर वाला हम लोगों ने इसको देखा है। ठीक है, इसी तरीके से यानी कि आपका ये हाफ पैटर्न अभी यहाँ खत्म होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, यानी कि नेक्स्ट, यानी कि यहाँ से हम बात कर सकते हैं इस वाले ब्लॉक के बारे में। तो ये अब हम लोग क्या करने वाले, इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसको कनेक्ट करने के लिए देखते हैं, r इक्वल्स टू 2 to 5 हमने अभी पहले देख लिया था, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी देख सकते हैं आप कॉलम कभी 2 से लेके 5 तक, कभी 3 से 5 तक, कभी 4 से 5 तक, कभी 5 से 5 तक। तो रो जो है 2 3 4 5 आपकी यहाँ पर चल रही है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ आपको सेट करना पड़ेगा आपका स्पेस। तो देखिए यहाँ पर जो है आपके पास एक स्पेस आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है। ठीक है, आप जैसे स्पेसेस लेना चाहते हैं आप वैसे अपने स्पेसेस को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो अपना स्पेस है उसको सेट करता हूँ, स्पेस को लिख देता हूँ, जैसे कि एसपी मेरा शुरू हो रहा है हमेशा 2 से, है ना। यहाँ देख सकते हैं 2 से 2 तक चलेगा एक बार, 2 से 3 चलेगा, 2 से 4 चलेगा, 2 से 5 चलेगा। ठीक है, तो आप उतने स्पेसेस को यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो। तो मैंने क्या लिख दिया है कि जो एसपी है आपका 2 से शुरू होगा और खत्म कहाँ होगा, ठीक है, तो वो कहाँ तक खत्म होगा, आर के अकॉर्डिंग। ठीक है, 2 3 4 5 जहां तक आपको लेके जाना है, जहां तक आपकी रो चलेगी उसके अकॉर्डिंग आपका स्पेस जो है वो चलता हुआ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद हम लोगों को अब प्रिंट करवाने हैं अपने कॉलम्स को। तो कॉलम्स कहाँ से आएंगे, तो कॉलम्स को आपको देखना है, कॉलम आपका कहाँ से शुरू हो रहा है, 8 से, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5 से 5 टाइम्स तक, है ना। तो यहाँ हम लोग क्या देख सकते हैं कि हमारा जो सी है, मीन्स हमारा जो कॉलम है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, तो कॉलम जो है वो शुरू हो रहा है अकॉर्डिंग टू आर। ठीक है, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ, सी जो है सी इक्वल्स टू आर। ठीक है, और जो है आपका ये सी जो है कहाँ तक चलेगा, तो ये हमेशा चलेगा आपके 5 टाइम्स तक। सी इक्वल्स टू आर से शुरू है और 5 टाइम्स तक चलेगा, मीन्स रो से 2 से 2 3 4 5, रो नंबर जब 3 होगी 3 4 5, नेक्स्ट रो में 4 5, नेक्स्ट रो में ये 5, इस टाइप से ये आगे चलता जाएगा। और फिर वही वाली बात है, यानी कि आप यहाँ से शुरू होंगे, स्पेसेस प्रिंट होगा, फिर 2 3 4 5, अगेन जब आप लूप से टर्मिनेट होते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है 6। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 6 से आपको वापस से -2 करना होगा, ताकि आप 4 से फिर से शुरू करें, 4 से रो के अकॉर्डिंग, मीन्स 4 3 2 4 3 4, इस टाइप से। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर जो है इसके बाद, यानी कि ये आपने देखा है आर जो है, सी जो है आपका आर से 5 तक चल रहा है। इसके बाद में आपको क्या करना है, एक बार फिर को c इक्वल्स टू सी -2, फिर से आपने जो है c को -2 किया है, ताकि जो है आप 6 से 4 पे आ चुके हैं। ठीक है,
मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, इस जगह पर जब आप 5 थे, 5 प्रिंट हुआ, उसके बाद आपका जो कॉलम है वो इंक्रीज हो चुका है, ठीक है, 6 हो चुका है। तो 6 की जगह आपको नेक्स्ट क्या प्रिंट करना है, 4, तो आपको क्या करना पड़ेगा, -2 हर बार, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, c इक्वल्स टू c-2, और कहाँ तक लेके जाना है आपको, रो के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ आर के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ चलने वाले। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो है हमारे पास ये लॉजिक ऐसा ही होगा, और यहाँ हर लाइन के अंदर जो मैंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ आपको उसका लूप जो है वो हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अभी जो है यहाँ तक अभी हम लोग सिर्फ लॉजिक के बारे में बात करें। लॉजिक आपको शायद अच्छे से समझ में आ गया है। लॉजिक समझ में आ चुका है तो आप जो है आगे अपने प्रोग्राम को भी डेवलप कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक इस लूप को चलाना है, फिर ये वाला लूप, फिर ये लूप, फिर ये लूप, तो आपका हाफ पैटर्न। इसी तरीके से ये लूप, नेक्स्ट और नेक्स्ट लूप, ये अगर आप कुल मिला के अगर आप ये लूप चलाते हैं तो आपका पैटर्न बन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने अपने ये प्रोग्राम को बनाया, और बड़ा सिंपल ही हम लोग लॉजिक लगा दें। देखिए कई बार हो सकता है आप कहीं और भी अगर देखेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो है मीन्स कंडीशंस लगा के हो सकता है एक लूप कम कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन उसके बाद हो गया कि बड़ा कॉम्प्लेक्स आपका प्रोग्राम हो जाएगा, कंडीशंस जो है वो आपको जो है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने बड़ा सिंपल सा अपना पैटर्न बनाया, बड़ा सिंपल सा अपना प्रोग्राम बनाया। तो इस टाइप के पैटर्न को बनाने के लिए अब हम लोग जो है वो स्टार्ट करने वाले अपना प्रोग्राम, अपना कोड लिखने वाले हैं, ठीक है। तो कोड लिखने के लिए क्या करना है, तो कोड लिखने के लिए मैं यहाँ पर जो है मीन्स से कमेंट्स को थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ अपना कोड। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। हेडर फाइल को आप इंक्लूड करते हैं, आप जानते हैं। इसी तरीके से इसके बाद जैसे हैश इंक्लूड stdio.h लिख दिया है तो उसके बाद आप क्या करेंगे, void main। अगर आप चाहें तो void लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप जो है अलग अलग यहाँ पर आईडी को यूज में ले रहे हैं, तो void main भी चल सकता है। और अगर आप int main लिखेंगे तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आप जो है वो यूनिवर्सल अपना प्रोग्राम बना पाएंगे। यहाँ लास्ट में बस आपको रिटर्न 0 लिखना होता है, क्योंकि आपने ऊपर लिखा है कि मेन फंक्शन जो है रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू। तो इंटीजर वैल्यू क्या है, 0, जो कि इसका मतलब है कि आपका मेन फंक्शन रिटर्न कर रहा है 0, और 0 जो है आपके पास वो एक वैल्यू होती है, ये बताने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कि आपका जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली टर्मिनेट हो चुका है, ठीक है। चलते हैं हम लोग वापस अपने इस प्रोग्राम के अंदर। अब आपको क्या काम करना है, तो इस प्रोग्राम में आपको क्या करना है, वेरिएबल्स बनानी है आर और सी और एस पी। देखिए यही वैल्यूज जो है, यानी कि ये जो वेरिएबल्स है, आर अभी जो है सपोज मैं 1 से 5 लेके जाऊंगा, फिर उसके बाद 5 से 1 लेके जाऊं, सी को मैं 1 to 5, 1 to r जो लेके जाना है, मीन्स मैं उसी को जो है उसी वेरिएबल्स को जो है वो बार बार एक्सेस करता रहूंगा, उसी को मॉडिफाई कर दूंगा। तो कुल मिलाकर के मेरे पास यहाँ पर 3 वेरिएबल से ही मेरा जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो सकता है। अब इसमें करना क्या है, इसमें देखिए मुझे क्या लिखना है, मुझे यहाँ पे लिखना है आर की वैल्यू को सेट करना है, जैसे कि हम लोग यहाँ ऊपर भी कर चुके हैं, ठीक है। एज इट इज काम करना है, आपको 1 से शुरू करना है, लूप लगाना है, 5 तक लेके जाना है, एसपी 4 से आर तक, 1 से आर सी को लेके जाएंगे, सी को वापस -2 करके 1 तक लेके आएंगे, हाफ पैटर्न हो जाएगा। इसी टाइप से अगर आप ये फिर से वापस ये लूप चलाएंगे, तो इस टाइप से जो है जो हम लोगों ने यहाँ कंडीशंस लिखी है, जो लॉजिक लिखा है, वही आपको बस यहाँ पर अपने लूप के साथ इसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो आपके पास आर की वैल्यू है, ठीक है। तो आर की वैल्यू जो है वो मैं लिख देता हूँ, आर मेरा शुरू हो रहा है 1 से, और फिर उसके बाद में क्योंकि ये जो मेरा पैटर्न था, ये पैटर्न जो है 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 5 टाइम्स तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं लिख दूंगा आर इज लेस देन और इक्वल्स टू 5। इस तरीके से हम लोग यहाँ आगे चलते जाएंगे। अब इसमें करना क्या है, 1 2 3 4 5, इसलिए आपको आर को प्लस प्लस करना पड़ेगा एक बात तो। और जब भी आपकी रो चेंज होती है हमेशा आपको क्या लिखना है, प्रिंट एफ। आप जानते हैं प्रिंट एफ में क्या लिखते हैं आप, स्लैश एन, जिससे कि आपको न्यू लाइन मिल जाएगी आउटपुट पे भी, ठीक है। तो इस टाइप से हमने अपना एक लूप कंप्लीट किया है। अब इसी लूप में मीन्स आपकी रो के अंदर ही स्पेसेस और कॉलम्स भी प्रिंट होते हैं। तो मैं इसी लूप के अंदर मीन्स रो के अंदर ही अब अपने जो है पहले स्पेसेस को प्रिंट करने वाला हूँ। स्पेसेस के लिए क्या लिखेंगे, तो एसपी की वैल्यू को सेट करेंगे। आप देख सकते हैं हमने एसपी की वैल्यू को कहाँ से सेट किया, 4 से आर टाइम्स तक हम लोग लेके जाएंगे, ठीक है। कहाँ से शुरू करें हम लोग इसको, 4 से आर टाइम्स तक। तो यहाँ पर लिख देंगे एसपी, एसपी की वैल्यू क्या है, 4 है, सिंपल सा है। उसके बाद आप क्या लिख देंगे, वाइल, एक लूप चला देंगे, एसपी इज ग्रेटर देन, ठीक है, एसपी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आर, इस टाइप से। और इसमें आपका जो एसपी है, ठीक है, इसमें आपका जो एसपी है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ 4 3 2 1 जो भी आप आर तक लेके जा रहे हैं, तो मैं क्या कर दूंगा माइनस माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर एसपी को 4 से आर, जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये सपोज रो नंबर यहाँ पर 2 है, तो 4 3 2 इस टाइप से हम लोग माइनस कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, कॉलम को शुरू करना है 1 से आर टाइम्स तक, ठीक है। तो इस वाले लूप में आप क्या करने वाले, पहले तो इस पे काम कर लेते हैं। प्रिंट एफ में जाके आपको सिंपल सा
स्पेस को प्रिंट करना है और कुछ था नहीं, तो ये भी आपका काम कंप्लीट हो चुका है। मीन्स रो में आ गए, रो के अंदर आपने स्पेसेस प्रिंट कर दिया। अब आपको क्या प्रिंट करना है, वहां पर अपने कॉलम्स को प्रिंट करवाना है। तो कॉलम्स आपका कहाँ से शुरू होगा, आप देख चुके हैं, अभी हमने देखा है यहाँ ऊपर जाके कॉलम्स जो है आपके वो 1 से r टाइम्स तक चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जाके क्या लिख दूंगा, यहाँ c जो है c इक्वल्स टू 1 से शुरू हो चुका हूँ मैं। देन उसके बाद में लिख देता हूँ वाइल c इज लेस देन और इक्वल्स टू r, इस टाइप से, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है इस लूप के अंदर मैं कुछ प्रिंट कर दूंगा और जो c है वो मेरा इंक्रीज हो जाएगा इस टाइप से, 1 2 1 2 3 4 जो भी आपको लेना है कॉलम प्रिंट करवाने। इसमें प्रिंट क्या करना है, तो उसका कॉलम, उस कॉलम पे वैल्यूज क्या प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो मेरे पास जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो परसेंटेज d के अंदर प्रिंट हो रहा है c की वैल्यू, इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये वाला लूप भी हो गया। और इसके बाद अब जो नेक्स्ट है आपके पास, यही काम आपको फिर से करना है, बस आपको c की वैल्यूज को कम करना है, c इक्वल्स टू c माइनस 2, इस टाइप से। कॉलम की जो वैल्यू आपने उसको क्या कर दिया है, कम कर दिया, और वहां से आप चलेंगे, कहाँ तक चल रहे हैं आप देख सकते हैं। तो c इक्वल्स टू c माइनस 2 से लेकर के आपको 1 टाइम्स तक चलना है, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं अपन, यहाँ जाकर के लूप लगा देते हैं वाइल, और यहाँ लिख देंगे c इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, इस टाइप से, ठीक है। और इसके अंदर जो है आपका c जो है वो माइनस माइनस होता रहेगा, और ये वाली वैल्यू मीन्स जो आप यहाँ प्रिंट करने वाले हैं वही वाली वैल्यू आपको यहाँ पर भी इस लूप में भी प्रिंट करनी है, इस टाइप से। तो हमारा जो है हाफ पैटर्न अभी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम को हम लोग एक बार सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है क्या। जैसे आप F11 की को प्रेस करेंगे आप देखेंगे कंपाइल होगा, इनकेस अगर कोई एरर है तो आपको डिस्प्ले कर देगा। जैसे यहाँ पर जो है आपके सामने मैंने S की जगह SP करना चाहिए था, है ना। तो अगर आप देखें अभी इसको चलाएंगे, अगर फिर कोई अगर एरर है तो आपको डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज आपका आउटपुट जो है वो आ चुका है। तो 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 और 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये हाफ पैटर्न बन चुका है। अब हमको वापस से इसके नीचे एज इट इज इसका और पैटर्न बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ हम लोग आ जाते हैं नीचे, ठीक है। यानी कि ये जो रोज आपकी खत्म हो जाती है इस रो के बाद, क्योंकि अब हमें फिर से एक नई रो चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ से आपको जो है लगभग यही का यही प्रोग्राम आपको फिर से लिखना होता है। बस आपको जो है आर की, एसपी की, सी की वैल्यूज को थोड़ा चेंज करना होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से लिखते हैं, क्योंकि हम लोग ऊपर देख चुके हैं अभी कि इस बार जो है आपका आर कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 से, कहाँ तक जाएगा, 5 टाइम्स तक, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें स्पेसेस 2 से आर चलेंगे, सी जो है आपका वो आर से 5 टाइम्स जाएगा, और वैसे ही जो सी है वापस से नेक्स्ट टाइम के लिए सी इक्वल्स टू सी माइनस 2 करके आप आर टाइम्स तक लेते हुए आएंगे, ठीक है। तो यही सारी चीजें जो है अब हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आर की वैल्यू को सेट करना है, 2 से कहाँ तक लेकर के जाना है आपको, तो आप इसको लेके जाएंगे 5 टाइम्स तक, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, वाइल आर इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, इस टाइप से, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, तो आपका जो भी आर है उसको आपको प्लस प्लस करते रहना, मीन्स 2 3 4 5 इस टाइप से इंक्रीज होते जाएंगे। अब इसमें भी वही वाली बात है, जब आपकी रो इंक्रीज होती है आपको क्या करना है, स्लैश एन डालना है, ताकि आपका जो आउटपुट है वो न्यू लाइन पे आता जाए, जैसे रो चेंज हो वैसे ही। इसके अंदर वही काम है, स्पेसेस आएंगे, कॉलम्स प्रिंट करने हैं, तो पहले अपन स्पेसेस प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो एसपी की वैल्यू सेट करनी है आपको। एसपी कहाँ से शुरू हो रहा है आप देख सकते हैं, एसपी जो आपका यहाँ 2 से शुरू हुआ था, 2 से आर टाइम्स तक चला था, ठीक है। उसके बाद अपन कॉलम पे भी आएंगे अभी। तो मैं आ जाता हूँ, एसपी जो है वो आपका 2 से शुरू हुआ है, और फिर हम लोग जो है यहाँ पर लूप चला देंगे वाइल एसपी इज लेस देन और इक्वल्स टू आर, इस टाइप से, ठीक है। और फिर इस लूप के अंदर हमको जो है एसपी को, क्योंकि अभी 2 है, फिर उसके बाद हमको 3 4 5 इस टाइप से करना है, तो मैं एसपी को प्लस प्लस करके और यहाँ पर जो है वो प्रिंट एफ में जाके लिख देता हूँ सिंपल सा स्पेस, ये देखिए, ठीक है। तो ये जो है अभी सिर्फ स्पेसेस को प्रिंट करेगा, इसके बाद अब हमको अपने कॉलम्स की वैल्यूज को प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो ये इतना काम हो चुका है। अब सिंपल सा है, आपके पास जो है वो सी की वैल्यू सेट करनी है। तो सी जो है आपका कहाँ से शुरू हो रहा है देख सकते हैं आप, यहाँ हम लोग है सी आर से शुरू होके 5 तक जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग जो है यहाँ जाके लिखेंगे सी की वैल्यूज आपको सेट करनी है, सी इक्वल्स टू आर लिखना है आपको, वाइल लूप लगाना है, क्या लिखेंगे, सी इज लेस देन और इक्वल्स टू, आपके पास जो पहले तो हम लोग 5 तक जा रहे हैं ना, यहाँ देखें हम लोग, यहाँ तो हम लोग पहले 5 तक जा रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद में हम लोग आर टाइम्स तक जाएंगे। तो यहाँ मैं जो है वो कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, आपके पास जो कॉलम्स है, ठीक है, यहाँ पर मैं सेट कर रहा हूँ ये जो आपका c इक्वल्स टू आर था, और यहाँ मैं c इज लेस देन और इक्वल्स टू कर देता हूँ इसको 5, ठीक है, इस टाइप से।
और फिर इसके अंदर आपको कॉलम्स को जो है वो इंक्रीज करना है C++ और इसके बीच में भी आपको वैल्यू वही लिखवानी है जो आपको प्रिंट करना है। तो आप क्या प्रिंट करना चाह रहे हैं यहाँ पे %d और इस तरीके से इसके बाद आप जो है यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे आपके C की वैल्यू इस तरीके से, ठीक है। तो ये काम भी आपका हो चुका है। अब वही वाली चीज है, यानी कि 6 पे जाके टाइम मिनट हो रहा है 1 2 3 4 5। सपोज इस तरीके से अगर हम लोग चल रहे हैं, जो भी आपकी रो अगर 2 है तो 2 3 4 5, रो 3 है तो 3 4 5, इस टाइप से। तो उसके बाद जब वैल्यू 6 होती है तभी तो आप इस लूप से बाहर निकलेंगे, है ना। इस लूप से बाहर कब निकलेंगे, कंडीशन ट्रू तो अंदर ही रहोगे। जैसे ही आपके पास C की वैल्यू 6 हो जाएगी आप लूप से बाहर, और इस लूप से बाहर निकलने के बाद आपको प्रिंट क्या करना है, 4 से शुरू करना है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर C की जो भी वैल्यू है क्या करेंगे, C इक्वल्स टू C-2 इस टाइप से। तो आपका जो कॉलम है वो आपने जो है अब 4 पे सेट किया। अब हर बार आपका 4 से शुरू होगा। देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपका जो कॉलम यहाँ पर 4 से शुरू हुआ है, ये भी 4 से, ये भी 4 से, ये भी 4 से, कहाँ तक, तो ये जो चल रहा है कभी 1 तक, मीन्स यहाँ तो ये ऊपर हो गया, यहाँ हम लोग हैं तो 2 तक, कभी 3 तक, कभी 4 तक, कभी 5 तक, मीन्स आपकी रो के अकॉर्डिंग ये इसको चलाएगा। तो अब हमको यहाँ पर जाकर सिंपल सा एक लूप चलाना है। क्या लिख दूंगा मैं, वाइल C जो है वो इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू R है तब तक चले, और इसके अंदर C जो है आपका माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस हो रहा है, आप देख सकते हैं हमने लिखा भी है C इक्वल्स टू C-2 से, यानी कि 4 3 2 1 इस टाइप से हम लोग जो है वो आगे उसको लेते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके पास, आपको सिर्फ इसके अंदर एक लाइन और लिखनी है, आपका पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। ये वाली लाइन है, आपको यहाँ पर बस इसको प्रिंट करवाना था, इसलिए तो यहाँ आप क्या प्रिंट करने वाले हैं, वही आपके C की वैल्यू जो भी है, ठीक है। इस तरीके से अपना ये पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमें क्या करना है, फाइल को सेव करना है और उसके बाद जो है इसको फिर से एग्जीक्यूट करूंगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज जो है हमने एक अलग और एक स्पेशल टाइप के पैटर्न को बनाया है। ऐसे ही हम लोग जो है आगे के वीडियोस के अंदर भी जो है वो अलग अलग टाइप के पैटर्न्स बनाने वाले हैं। तो आगे के पैटर्न्स को जानने के लिए, आगे की वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।